जब भी हम लोग कभी भी पैरानॉर्मल के बारे में बात करते हैं ना, या हम कहते हैं कि इस इंसान के ऊपर आत्मा चिपट गई है या इसके ऊपर भूतों का साया है, इस तरीके की कोई चीजें, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो भूतों को इनवाइट नहीं करते। भूत उनके ऊपर चिपट जाते हैं, या किसी को किसी से बदला लेना है जिसके चलते जो भूत है वो उसके ऊपर जो है इधर आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। या किसी भी तरीके से किसी घर के अंदर अगर लोग जाते हैं तो वो हाउस जो होता है वो हॉन्टेड होता है। लेकिन आज की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की कहानी ऐसी है कि एक इंसान की जिद, एक इंसान की ऐसी जिद कि उसको भूत देखना है, इसने उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। और कुछ इस लेवल तक उसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी कि वो किसी को इसके बारे में बता नहीं पाया। मतलब कहते हैं ना कि मौत से बदतर जिंदगी, कुछ इस किस्म की ही जिंदगी उस इंसान को मिली। आप समझ पाएंगे जब मैं इस कहानी को बताऊंगा आपको कि उस इंसान के ऊपर जो बीती है, उसकी जो आप बीती है, वो इतनी भयानक थी ना कि किसी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आज की कहानी जो है वो साहिल के बारे में, और कहानी शुरू होती है सन 1995 में, यानी कि 1995 के अंदर। 1995 के अंदर साहिल जो था वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम था सोनाली। सोनाली और साहिल एक दूसरे से प्यार करते थे, एंड उनकी फैमिली को भी इसके बारे में मालूम था कि ये दोनों जो है लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। एंड टिपिकल इंडियन फैमिलीज की तरह से उन लोगों ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हारी शादी के यहाँ पे अगेंस्ट है, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऐसा उनकी तरफ से नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी रजामंदी है, तुम शादी करना चाहते हो तो कर लो। तो साहिल और सोनाली एक दूसरे से प्यार करते थे। साहिल जो था अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुआ था, एंड सेम सोनाली का भी हाल था, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को साथ में ही पढ़ते पढ़ते एक दूसरे से यहाँ पे प्यार हो गया था। तो बात जब इधर शादी की आई थी तो साहिल और सोनाली की शादी होने वाली थी। शादी से कुछ 15 दिन पहले की बात है कि सोनाली कहीं पर जा रही थी, एंड रोड पे चलते वक्त एक कार आती है और उसको बुरी तरह से टक्कर मार देती है, बुरी तरह से उसको कुचल देती है, जिसके चलते सोनाली की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। और बहुत ही भयानक उसकी डेथ होती है, एंड बिल्कुल भी उसको बचाया नहीं जा पाता। मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो शायद वो बच जाती, ऐसी कोई बात थी नहीं, क्योंकि उसकी जो डेथ थी वो बहुत बुरी तरीके से हुई थी, एंड कार एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि वो बच नहीं सकती थी। साहिल की शादी थी यहाँ पे 15 दिन बाद। साहिल भी काफी ज्यादा टूट चुका था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, शादी तो हो नहीं सकती थी, तो बहुत टूट चुका था, वो डिप्रेशन में आ गया था। और घर वाले भी सोच रहे थे कि भाई क्या होगा। सोनाली के घर वालों की हालत तो कुछ ऐसी थी कि उनकी तो इकलौती लड़की इस दुनिया से चली गई थी, कोई और संतान उनकी थी नहीं, एक सिर्फ लड़की ही थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। तो वो तो बहुत ही दुखी थे, साहिल भी दुखी था। बात 4 साल आगे बढ़ जाती है, 1995 से 1999 तक कहानी आ जाती है। 4 साल के अंदर तक उसको कभी भी यहाँ पे सोनाली दिखाई नहीं दी, कभी भी उसके सपनों में सोनाली नहीं आई। ऐसा नहीं हुआ कि सोनाली ने आकर उससे कहा हो कि तुम मेरे लिए ये कर दो, या फिर मैं दुखी हूं, परेशान हूं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सोनाली अपनी दुनिया में चली गई थी, साहिल अपनी दुनिया में खुश था। लेकिन 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है ना कि साहिल की इधर दोबारा से सोनाली से मुलाकात हो जाती है। असल में होता क्या है, 16 जून 1999 की बात है। साहिल इधर जो था वो अपने घर पे आने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में वो फंस चुका था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश थी, एंड ऑफिस में भी कुछ काम था। रात के कुछ 10 बजे का वक्त हो चुका था। अब उसको किसी भी तरीके से घर तो पहुंचना ही था, कार उसके पास थी ही। तो उसने सोचा कि भाई यहाँ पर बैठकर तो कुछ होने नहीं वाला है, अगले दिन दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना है। तो उसने सोचा भाई मैं घर के लिए ही रवाना हो जाता हूँ, कार है तो भीगने का भी कोई यहाँ पे मतलब बनता नहीं है। उसने अपने यहाँ पे कार उठाई और निकल पड़ा अपने रास्ते की ओर। अब जब वो रास्ते में जा रहा था ना, तो उसने आगे देखा कि भाई इधर जो है ना, मतलब बारिश की वजह से पेड़ वेड़ बहुत टूट चुके हैं, एंड रास्ता उसको अब दिखाई दे नहीं रहा था, और कच्चे रास्ते से वो जाना चाहता भी नहीं था। और वो जो रास्ता था, कच्चा रास्ता था, उसके बारे में एक बात ये फेमस थी कि वो रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, चोरी चकारी का यहाँ पे जो है खतरा बना रहता है। तो उसने सोचा कि मैं कच्चा रास्ता यहाँ पे नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ कि अगर यहाँ से गाड़ी निकल सकती है या फिर अपने आप ही मैं इधर से रास्ता क्लियर कर सकूं तो मैं चला जाऊंगा। उसने थोड़ी कोशिश करी भी, एंड सक्सेसफुली गाड़ी जो थी वहां से निकल भी गई। लेकिन आगे जो था जाम लग चुका था, तो जाम में भी उसका वक्त बीतने वाला था, इधर आधे घंटे लगने वाले थे उसको। तो उसने सोचा यहाँ पे जाम लग चुका है, तो उसने साइड में गाड़ी पार्क करी, सोचा कि इधर ही कहीं पे मैं खाना वाना खा लूंगा। गाड़ी से उतरा, गाड़ी उसने पार्क करी और सोचा कि चलो यहाँ पर खाना खा लिया जाए। खाने को तो कुछ मिला नहीं उसको, उसने सिगरेट वगैरह जलाई, थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्रेश हुआ वो हल्का फुल्का, और सोचा कि चलो आधे घंटे बाद यहाँ पे आराम से चले जाएंगे जब ट्रैफिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो ये उसका प्लान था। चुपचाप वो बैठा हुआ था, और बस स्टैंड था बेसिकली वहां पर, और बस स्टैंड पे वो बैठा हुआ था। इतने में अचानक एक आदमी आता है जो दूर से देखने में अघोरी जैसा दिख रहा था। पास वो आता है तो वो अघोरी ही था। उसको देख करके साहिल जो था वो चौंका नहीं,
मतलब अक्सर अगर आप किसी अघोरी को देखेंगे तो आप थोड़ा डर से जाएंगे, थोड़ा सहम जाएंगे। बट साहिल इस किस्म का लड़का नहीं था, वो एक्सट्रोवर्ट था, उसको बात करने का शौक था। तो उसको लगा चलो भाई कोई तो मिल ही गया जिससे मैं बात यहाँ पे कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो आधे घंटे भी बीत जाएंगे, फिर आराम से जब ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा घर चला जाऊंगा मैं। तो इधर वो अघोरी आया, अघोरी बस स्टैंड पे बैठ गया एंड उधर वो सिगरेट जलाने लग गया। और जब उसने सिगरेट जलाई तो उसने सोचा कि चलो मैं इसी से बात कर लेता हूँ। तो इधर जो था साहिल अघोरी से बात करने लग गया। बात आगे बढ़ी तो साहिल ने बताया कि वो आत्माओं पे विश्वास नहीं करता, वो इन बातों में नहीं मानता कि जो मरे हुए लोग होते हैं वो वापस आते हैं, स्पिरिट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। उसने साफ साफ अघोरी को ये बात बोल दी। अघोरी थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा कि बेटा जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो ना उसके बारे में बोलो मत, क्योंकि तुम्हें नहीं पता इस दुनिया के अंदर और कितनी दुनियाएं समाई हुई है। उसने कहा बाबा अगर ऐसी कोई दुनिया है तो मुझे उस दुनिया में ले चलो, मुझे दिखा दो या फिर किसी को उस दुनिया से बुला लो ताकि किसी को मालूम तो चले कि वो चीज है भी या नहीं है। आपने बोल दिया मैंने मान लिया, ये बात नहीं करनी चाहिए, आप मुझे प्रूफ दे दो मैं मान लूंगा। उसने कहा अगर मैं ये चीज साबित कर दूंगा ना तो शायद वो चीज तुम्हारे लिए घातक हो सकती है, क्योंकि जब भी लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं तो जिद करते हैं कि उन्हें आत्मा देखनी है तो वो देख तो लेते हैं, लेकिन जब वो दुनिया को बताते हैं ना तो लोग सिर्फ उन पे हंसते हैं, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो। उसने कहा बाबा देखो अगर आप कर सकते हो तो बताओ, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, और वैसे भी इधर जो है जाम क्लियर हो ही चुका है और बारिश भी रुक चुकी है, तो मैं घर के लिए निकल पड़ता हूँ, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। वो जा ही रहा था और उसको लगा कि चलो भाई यहाँ पे मैंने अघोरी से बात कर ली थोड़ी बहुत एंड अब वो अपने घर के लिए निकलने वाला था, लेकिन अघोरी ने उसको कहा क्या तुम सचमुच किसी भूत से मिलना चाहते हो? साहिल ने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा चलो मेरे साथ, यहाँ पास ही में 2 गली दूर एक कब्रिस्तान है, वहां पर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी ही भूत से मिलवा देता हूँ। कब्रिस्तान का जब उसने नाम सुना तो वो थोड़ा सा डर गया और रात भी काफी घंघोर थी, तो उसने सोचा कि इस वक्त शायद जाना सेफ होगा भी या नहीं, और एक अघोरी के साथ में जिनके बारे में इतने किस्से फेमस रहते हैं कि ये लोग जो है इधर आदमियों की खोपड़ियों में पूजा वगैरह करते हैं, काले जादू वगैरह करते हैं, तो उसने सोचा शायद इनके साथ जाना उतना सक्सेसफुल होगा नहीं, लेकिन उसने सोचा कि आज मैं भूत से मिलकर रहूंगा ही रहूंगा, मैं एक आत्मा को देखूंगा ही। तो वो चल पड़ा अघोरी के पीछे पीछे। 2 गली दूर अघोरी उसको उस शमशान घाट में लेकर के आ गया। शमशान घाट में वो लेकर के आया, उसने उसको एक लाल धागा दिया जो काफी लंबा था, और उस लाल धागे को उसने साहिल को पकड़ाया एक डोर से, और दूसरी तरफ उसने एक कील ठोकी जहां पर उसने वो धागा बांध दिया, और उसने साहिल को कहा कि अब तुम चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। वो चुपचाप यहाँ पे बैठ गया और अघोरी ने अपने पास में से कुछ मिठाई निकाली यहाँ पर, और मिठाई जो थी वो चारों कोनों में उसने चुपचाप लगा दी, इस तरीके से लगाई कि एक घेरा बन गया, और उस घेरे के बाहर जो था इधर साहिल बैठा हुआ था, घेरा अंदर और बाहर साहिल। उसने अघोरी ने कहा कि अभी कुछ देर में यहाँ पे जो है आत्माएं आएंगी और वो आत्माएं इसको चुपचाप खाएंगी, इस मीठे को खाएंगी, क्योंकि साहिल ने भी ये बात सुनी थी कि जो आत्माएं होती है वो मीठा खाने की शौकीन होती है, एंड अगर मीठा खाया जाए यहाँ पे कब्रिस्तान में या फिर किसी भी सुनसान जगहों पर तो इस तरीके की जो स्पिरिट्स हैं उनसे कांटेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। उसने सुना जरूर था बट प्रैक्टिकली उसने कभी देखा नहीं था। तो यहाँ पर अघोरी ने उसको रख दिया, कुछ मंत्र उसने बोले, बस हल्के फुल्के उसके होठ हिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, और उसने यहाँ पे मंत्र को फूंक दिया, और उसने साहिल को एक चेतावनी दी कि जब वो आत्मा यहाँ पर आएंगी और इस मिठाई को खाएंगी, याद रहे जब तक वो इस मिठाई को पूरा ना खा ले तुम्हें यहाँ से उठना नहीं है, अगर तुम यहाँ से उठ गए तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। साहिल बहुत घबरा चुका था, उसने आत्माएं तो देखी नहीं थी, लेकिन उसको ये जरूर मालूम था कि वो इस वक्त पे कब्रिस्तान में बैठा है। कुछ 1 से 1.5 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक से एक हवा चली और ठंडी हवा चली, मतलब 16 जून की बात है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उस वक्त पर ठंडी हवा चली, और उस ठंडी हवा के साथ में ही साहिल को यहाँ पे महसूस होता है कि जो उसके सामने वाली मिठाई है उसको कोई उठा करके खा रहा है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ पर कि वो नजर उठा करके देख ले कि सामने है कौन, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो एक बार देख ही लिया जाए। जब वो अपनी नजर उठा करके देखता है तो सामने सोनाली बैठी थी जो कि 4 साल पहले मर चुकी थी। अब वो उस मिठाई को खा रही थी और बहुत चाव से उस मिठाई को खा रही थी। साहिल इस चीज को देखता है, उसका मुंह बिल्कुल खुला का खुला रह जाता है कि ये सोनाली इधर क्या कर रही है, ये तो मर चुकी है, ये एकदम से यहाँ पर ये कैसे आ गई। तो वो आवाज लगाता है सोनाली, वो नहीं सुनती, बहुत तेज चिल्लाता है वो सोनाली, वो तब भी नहीं सुनती। एंड इधर साहिल जो था वो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो कांपने लग गया था, मतलब गर्मी के महीने में वो कांप रहा था लिटरली, इतनी सर्दी में भी उसको ठंड नहीं लगी होगी जितनी उसको इस वक्त पे लग रही थी।
36 सवाल उसके दिमाग के अंदर यहाँ पे घर करने लग जाते हैं और पुरानी यादें यहाँ पे वापस से ताजा हो जाती हैं। वो सारे लम्हे उसको याद आने लग जाते हैं जो उसने सोनाली के साथ में यहाँ पे बिताए थे। उसको सोच करके वो थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल हो जाता है, आंखों में से आंसू भी आने लग जाते हैं उसके। और इसी वक्त वो देखता है कि जो बाकी की 3 मिठाइयां पड़ी थी उस पे 3 अलग अलग किस्म की आत्माएं आकर के उसको खाना शुरू कर देती है। एंड उनका चेहरा इतना ज्यादा भयानक था कि उसको देखते ही साहिल एकदम से चिल्ला पड़ा। बहुत तेज वो चिल्लाया और इतनी तेज वो चिल्लाया कि पूरा का पूरा जो शमशान घाट था वो गूंज पड़ा इस चीज से। और जितने भी पक्षी वगैरह जो होते हैं जो रात में आराम कर रहे होते हैं वो पेड़ से निकल करके एकदम से उड़ने शुरू हो गए। तो साहिल यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका था और उसने आव देखा ना ताव, और जैसे ही उसको समझ आया कि सोनाली मर चुकी है, इसके साथ में जितने भी उसके आसपास लोग बैठे हैं वो सब लोग मर चुके हैं, वो उठा और फटाफट से भाग पड़ा। इतनी तेज वो भागा वहां से निकल करके, इतनी तेज वो भागा कि जो कील थी वो उखड़ गई और उसके हाथ में जो धागा था वो भी छूट गया। वो भागता चला गया और उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो सोनाली उसको देख के हंस रही थी और इस तरीके से हंस रही थी कि वो हंसी जो थी वो अच्छों को यहाँ पे डरा दिया। कुछ इस किस्म की वो हंसी यहाँ पे हंस रही थी। उसने आग देखा ना था, वो 2 गली वापस दूर गया और फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और गाड़ी उसने चलाई। लेकिन जब उसने गाड़ी वहां पर चलाई वो गाड़ी को चला नहीं पाया। एकदम से एक आह के साथ में उसकी गाड़ी का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन उसकी आंख यहाँ पे हॉस्पिटल में खुलती है। हॉस्पिटल के बेड पे उसकी आंख खुलती है। उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ में क्या हुआ। लेकिन एक चीज जो उसके घर वालों को आज तक भी सताती है वो ये है कि उसके बाद में साहिल का जो मेंटल बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ गया। मतलब अब वो बिल्कुल पागल हो चुका है। पागलों की तरह वो बिहेव करता है, पागलों की तरह हंसता है, पागलों की तरह खाता है, रोता है। हर वक्त वो ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता है जो एक आम आदमी तो कभी कर नहीं सकता। और उस इंसिडेंट के बाद में 1999 से लेकर आज तक साहिल कभी भी ठीक नहीं हो पाया। उसके घर वाले इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनके बेटे के साथ में आखिर ये हुआ क्या है। वो सब जानना चाहते थे कि आखिर साहिल की ये हालत हुई कैसे। लेकिन एक दिन उनको इस सच के बारे में भी मालूम चल गया। दरअसल जब साहिल अपने ऑफिस से निकला था उसके पीछे पीछे उनका एक कलीग भी निकला था जिनका मैं नाम आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। उन्होंने ही ये पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था कि किस तरीके से साहिल ने इस काम को अंजाम दिया था कब्रिस्तान में, वो भी एक तांत्रिक की मदद से। तांत्रिक तो चला गया था लेकिन जो भी साहिल के साथ में हुआ था वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो बहुत दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, 1-2 साल के बाद में बहुत हिम्मत करके उन्होंने उनके घर वालों को इसके बारे में बता दिया कि ये सब कुछ जो था साहिल के साथ में हुआ था। तांत्रिक को ढूंढने की भी कोशिश की गई कि क्या पता वो तांत्रिक ही वापस इस चीज को सही कर सके, लेकिन वो तांत्रिक कभी वापस मिला नहीं। बहुत से मंदिरों में, मजारों में यहाँ पे दिखाया गया साहिल को, बहुत सी झाड़ फूक भी कराई गई, लेकिन साहिल कभी भी वापस से ठीक नहीं हो पाया। उसका मेंटल बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गया था। कुछ ये सिनेरियो हुआ था, कुछ ये इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे साहिल के साथ में। अगर वो उस तांत्रिक की बात को मान लेता तो शायद उसके साथ ही सब कुछ नहीं होता। और अगर वो ये जिद ही नहीं करता कि उसको यहाँ पे आत्मा से मिलना है, उसको यहाँ पे भूत प्रेतों से मिलना है, तो शायद से उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ सिनेरियो होता ही नहीं। तो ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ था साहिल के साथ में 16 जून 1999 की रात को, जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से यहाँ पे बदल के रख दी। बाकी आप मुझे बता सकते हैं अगर आपके पास भी ऐसा कोई हॉरर, रियल और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरी जीमेल आईडी पे यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मेरी इंस्टा आईडी का लिंक भी मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा। दोनों का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों में से किसी भी जगह पर जाकर के आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी उसके ऊपर मैं अलग से एक दिन वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।